मन सॉफ्टवेयर है जिसको छुआ नहीं जा सकता। ये सॉफ्टवेयर की तरीके से जो हमारे हार्डवेयर को चलाता है। तो एक बुक में पढ़ रहा था, बिकमिंग सुपर नेचुरल, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिखी है, क्या लिखा है कि माइंड इज द ब्रेन इन एक्शन, यानी जब ब्रेन एक्शन मोड में है तब मन है। बात समझिएगा, ठीक है। यानी जब कोई भी न्यूरोलॉजिकल टिश्यू, चाहे वो ब्रेन का हो या बॉडी का हो, अगर वो एक्टिवेट है यानी काम में है, तब वो मन बनेगा। यानी व्हेन ब्रेन इन एक्शन देन क्रिएट माइंड, ठीक। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के माइंड्स होते हैं। जैसे कार चलाने के लिए एक अलग मन, खाना बनाने के लिए एक अलग अलग मन, बुक पढ़ने के लिए एक अलग मन, क्योंकि अलग अलग मन में अलग 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 न्यूरोलॉजिकल सर्किट, या बोले तो न्यूरल सर्किट बन रहे हैं, अलग अलग न्यूरल सर्किट बन रहे हैं, ठीक है। और यही कारण है कि जब हम कुछ नया पढ़ना शुरू करते हैं या नया सीखना शुरू करते हैं तो नए नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। यानी अभी वो सबकॉन्शियस का हिस्सा नहीं बना है, और जब वो सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है तो वो न्यूरल सर्किट डेवलप हो चुके होते हैं। बस हमें कमांड देने की ज़रूरत होती है और वो काम होने लगता है। जैसे शुरुआत में साइकिल सीखना टफ होता है, क्यों? क्योंकि अभी साइकिल सीखने वाला मन नहीं बना है, अभी वो न्यूरल सर्किट नहीं बना है। लेकिन जैसे जैसे उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, कमांड देते जाते हैं, न्यूरॉन्स आपस में मिल मिल करके एक न्यूरल सर्किट बना देते हैं, तो फिर हम उसी साइकिल को बहुत प्यार से चलाते हैं, और चलाते चलाते बातें भी कर लेते हैं, फ़ोन से भी बात कर लेते हैं, मित्रों से भी बात कर लेते थे। लेकिन जब वो सर्किट नहीं बना था, या जब वो सॉफ्टवेयर, जब वो वाला मन नहीं बना था, साइकिल चलाने वाला मन, तो हमें सारा फोकस साइकिल पे रखना पड़ता था, हमें सारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में रखना पड़ता था, सारा ध्यान हैंडल या पॉन्डिल पे जाता था, ठीक। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही उसका प्रोग्राम बन गया, रन करने लगा, तो क्या हुआ, हम कमांड दे दिए, वो न्यूरल सर्किट समझ गया, और वो वैसा मन एक्टिवेट हो गया, और हम गाना सुन रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे हमारा मन बनता है।